नेगेटिव फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें लिखा है राइट टू वोट नहीं है आपको, गवर्नमेंट जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ था, जानू पीएफ पार्टी थी 1980 में आई पावर में, और रॉबर्ट मुगाबे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए कि कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन नहीं कर सकता है किससे, गवर्नमेंट से। तो ये नेगेटिव फैक्टर है जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हम कर देते हैं तब। ठीक है, रसिया एक सोशलिस्ट कंट्री, समाजवाद। व्हाट इज समाजवाद, व्हाट इज सोशलिज्म। जैसे रामायण में भगवान राम थे, उनके पिताजी थे दशरथ जी, तो उन्होंने जो राज शासन था ना उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया अपने 4 बच्चों को, किसी को ज्यादा या कम नहीं दिया, बल्कि राम बड़े थे लेकिन बोले सभी बच्चों को बराबर बराबर बांटना है। तो अपनी जागीर के हिस्से को, साम्राज्य को बराबर बराबर सभी 4 भाइयों में बांट दिया राजा दशरथ ने। ये प्राचीन काल में सबसे पहले समाजवाद का उदाहरण है, जिसको आगे चल के किसने फॉलो किया, कार्ल मार्क्स और लेनिन ने। ओके, यही रूस में है, रसिया में। हमारा कंट्री भी सोशलिस्ट है। यस, आस्क प्लीज। Why is the South African Constitution considered a noble constitution? नोबल इसलिए क्योंकि वहां पर है ना जो व्हाइट पीपल है और ब्लैक पीपल है ना, ऐसा नहीं बोला मंडेला जी ने कि भैया तुमने हम पर अत्याचार किया है तो हम भी तुम पर अत्याचार करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा वी क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द पीपल व्हाइट और नॉन व्हाइट पीपल लिव टुगेदर विद हैप्पीनेस, अदरवाइज इट नॉट हैपेंड, आई वुड लाइक टू डाई एज लाइक दैट। उन्होंने कहा मैं मरना पसंद करूंगा अगर मेरे सामने ये चीजें ना हो पाए तो। और प्रेसिडेंट बनते हैं और दोनों लोग आराम से रह रहे हैं मजे से। साउथ अफ्रीका की टीम में देखा है, जैसे रवाडा है ब्लैक है, एबी डिविलियर्स है व्हाइट, राइट, ये है दोस्त। I have one more question. यस बेटा। Why was making of the Indian Constitution a difficult task? क्योंकि बहुत बड़ा था, लेंदी था और हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी। क्वेश्चन है इनका कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों, इतना बड़ा क्यों है, भैया पॉपुलेशन ज्यादा थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्धिज्म, माइनॉरिटी, इतने लोग थे। इतने बड़े देश को चलाने के लिए संविधान बड़ा होना चाहिए, सभी लोगों को अपने कंट्री में समाहित करना बहुत बड़ी बात। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बिगनिंग की, फिर हमारा टॉपिक होता है एंड। तो अभी हमारे पास टाइम है, सो प्लीज स्टार्ट। और ये हेडिंग डालिए सभी बच्चे, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, यहां से रूपरेखा मिलती है, ग्राउंड प्रिपेयर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए। ओके, मैं आपको एक फैक्ट दे रहा हूं बेटा। सर दिस वाज द टाइम पीरियड, 1757 and this was the 1857 and this was the 1947। यहां से कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। समझो कैसे। 1757 यूरोपियन कंपनी इंडिया में आ चुकी थी, इंडिया में यूरोपियन कंपनी आ गई है और रूल कर रही हैं। फ्रॉम द बिफोर द टाइम ऑफ 1757, दिस वाज द टाइम 1739, द बैटल ऑफ करनाल, इन द बैटल ऑफ करनाल। यहां से क्या होता है, नादिर शाह केम टू इंडिया एंड अटैक ऑन ओवर द मुगल एम्पायर, और मोहम्मद शाह रंगीला होता है यहाँ पर बैटल ऑफ करनाल में। मोहम्मद शाह रंगीला को पकड़ के मुर्गा बना देता है, कौन, नादिर शाह। और यहां से it was given the message that the boss of India is dead। भारत का जो नेता है, जो राजा है, वो मर चुका है। ऐसा नहीं कि मोहम्मद शाह रंगीला मर गए, लेकिन यह है कि आप इंडिया के जो मुगल एम्पायर है वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, और जब भी आप कमजोर होंगे लोग आप पर अटैक करेंगे। तो यहां से 1757 में कौन आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में थे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव he was a great intellectual mind, he is a composition of सचिन तेंदुलकर, like डिविलियर्स और एम एस धोनी। कैप्टेंसी, इसको रूल करना आता था कि मुझे कहां पर कैसे
P इजकल टू फी फॉर्मूला है, पॉलिसी या कौन डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, जो मुझे जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग मैं पॉलिसी बनाऊंगा। ओके, तो यहां क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया है, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब उसको हरा दिया, इट मीन्स वो भाग गया तो जीत गए। और यहां से लिख लेना ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट द इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर एंड पॉलिटिकल मैटर ऑफ इंडिया। भारत के आंतरिक और राजनीतिक मामलों में किसने हस्तक्षेप कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बल्कि ये किस लिए आई थी, ट्रेड करने के लिए, लेकिन ट्रेड तो कर रही है लेकिन अब क्या करने लगी सर, पॉलिटिकल प्लस इंटरनल, राजनीतिक और आंतरिक मामलों में अफेयर में शामिल होने लगी। और फ्रॉम 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द किंग मेकर। ये जिसको चाहे उसको राजा बनाएंगे, ये इसको चाहे जिसको भिखारी बना सकते हैं। एंड दे कॉल दैट हु वांट टू बिकम द किंग, तो देन मीर जाफर केम, भाई साहब मुझे राजा बनना है, अब बना दो इसको, राजा बना दो। मीर जाफर बना दिया। और 57 टू 96 3 साल बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है भैया पैसे दो, टैक्स चाहिए, बोलता साहब नहीं है, बोला उधर हटाओ इसको, मीर कासिम को बना देते हैं बंगाल का नवाब। और 1857 द रिवॉल्ट होता है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ हमने लड़ाई लड़ी, ट्यून ऑफ झांसी का नाम सुना होगा आपने, ये यहीं पर लड़े। और 1947 में इंडिया होता है इंडिपेंडेंट, 1949 कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारा, और 1950 इंडिया बिकम रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। अब इसमें आते हैं आगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इन विच कंडीशन द फॉर्मेशन ऑफ हैपेंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 चीजों के आधार पर हुआ बेटा। एक कौन सा सर, डाइवर्स ग्रुप, इसको आप नोट डाउन कर लेना, डाइवर्स ग्रुप ऑफ रिलीजियन, अलग अलग धर्म के लोग थे और समाज के लोग थे। और एक बात और क्या थी, पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन क्या होता है बेटा, विभाजन, भारत पाकिस्तान का विभाजन। ओके, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड डाइवर्स ऑफ रिलीजियन, हमारे धर्म के आधार पर परिवर्तन यहाँ पर हुए थे। समझ रहे हो बच्चों, ये कुछ चीजें थी और सोसाइटी में परिवर्तन आया। तो इनमें समझना जरूरी है कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ रिलीजियन क्या था, धर्म के आधार पर लोगों में बदलाव हुए। और ये है हमारा पार्टीशन, विभाजन किसका हुआ सर, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, विभाजन जून 1947 में, जिसमें 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी उस लड़ाई में। तो ये कुछ कंडीशंस थी। और जो थर्ड कंडीशन है ना, वो हमारे है पार्टीशन के साथ साथ में सोसाइटी के आधार पर समाज में जो परिवर्तन आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए, सामाजिक तौर पर बदलाव किसमें, भारत के संविधान में। ओके, फिर यहां से बात करते हैं, सीधे आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पर। 19 यहां से सुनो बच्चे, 1946, इस बात को समझना, दिसंबर 1946 सर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर एंड 13 दिसंबर। इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, क्या हुई थी, फर्स्ट मीटिंग किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संवैधानिक जो सभा की। और यहां पर कौन बने थे, टेम्पररी हेड कौन बने थे, टेम्पररी समझ रहे हो, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, 1-2 दिन के लिए बने थे। और 11 दिसंबर को कौन बने, BR अंबेडकर, ही बिकम द चेयरमैन एंड हेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सिंस 13 दिसंबर PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या रखा, ऑब्जेक्टिव
उद्देश्य प्रस्ताव के हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक कंडीशन थी मीटिंग की। और फिर हम आते हैं इसके पाथ में, तो समझ रहे हो, भारत के संविधान को बनने की कुछ रीजंस। तो जो पाथ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे बनने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने की कुछ रूपरेखा रही होगी। तो सबसे पहले बच्चों 1928, यहां पर समझो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट तैयार किया, एंड इट्स 8 मेंबर, इनके 8 मेंबर थे। उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया, एक प्रारूप बनाया, ठीक है। और इसके साथ में 1931 कहां पर सेशन हुआ, कराची कहां पड़ता है बच्चों, पाकिस्तान में। कहां पर है, पाकिस्तान में, कराची सेशन। और इसमें क्या हुआ, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान को अप्रूवल दे दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और 1937 यहां पर हुआ लेजिस्लेटिव प्रोविनेंस के क्या हुए, इलेक्शन, चुनाव हुए। और ये किस एक्ट के तहत हुए थे, 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इसके तहत। और लास्ट जो मतलब ये है कि एक तरीके से भारत के संविधान में बनने की कुछ रूपरेखा है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने बनाया। इससे पहले 1924 में स्वराज पार्टी थी, 24-23 सबसे पहले डिमांड उसी पार्टी ने की थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और 1922 महात्मा गांधी ने भी संविधान के बारे में बोला था कि हमें संविधान चाहिए। लेकिन इन्होंने प्रोसेस, हु वाज मोतीलाल नेहरू वाज द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक आइडिया हमने लिया, we had taken the idea of constitution from French and Russian revolution, French and Russian revolution। यहां से क्या लिया, आइडियाज फ्रॉम, इन कंट्रियों से हमने कुछ आइडिया लिए जिससे हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। ये बैकबोन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की। अब बात आती है सर कितने मेंबर थे। तो टोटल बच्चे जो मेंबर थे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थे 389। ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, इतने मेंबर थे, ठीक है, 389। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हो गए ना, तो पाकिस्तान के पास कितने चले गए, 90 मेंबर। तो इंडिया के पास कितने बचे, 299। इतने मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में। कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। समझ गए बच्चों, ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, BR अम्बेडकर, ठीक है। और इसी के साथ इसमें जब गवर्नमेंट बनी हमारी इंडिया की 1950 की, तो उसमें बताया गया डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह, ओके, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज राजेंद्र प्रसाद, एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। ये कुछ लीडर थे। और HC मुखर्जी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आफ्टर द लॉर्ड माउंटबेटन। समझ रहे हो। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ एक्ट आए, जैसे एक क्रिप्स मिशन आया, ठीक, फिर एक कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में, और ये 1942 में। इस तरीके से ये मिशन आए और इन लोगों के द्वारा धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, डन, काम कंप्लीट था।
अब कोई आपसे पूछे कितने दिन में बना, तो ये आपको मेमोराइज करना है, मैं आपको बताता हूं अभी। राइट, गुड। किसने बताया? Who said that? 8 दिन में बनाता ना। I told you my dear। सुनो, पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना उसके बारे में समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन होने में टाइम कितना लगा? 118 इतने तो सेशन हुए, या 114 के अप्रॉक्स, ठीक, आई थिंक 114 है। और 54 लाख कितने रुपए लगे? 14 लाख। और तैयार होने में टाइम लगा 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, इतने दिन लगे। समझ गए? तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर। लेकिन आपका भी क्वेश्चन आता है, आपने सोचा है जब इतने को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो फिर हमने इतना वेट क्यों किया? 26 जनवरी 1950, 1-2 महीने का वेट क्यों किया हमने? मैं बताऊं आपको क्यों किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने लाहौर सेशन, क्या लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। लाहौर सेशन कब? 1929 26 जनवरी। इस दिन हमने क्या रखा? कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज। ये हमारे नेताओं ने रखा, पूरे लीडर ने। तो हमने बोला कि 26 जनवरी 1929 को हमें आजादी लेना है, लेकिन नहीं मिल पाई क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तब हमारे अंदर एक फीलिंग थी कि हम आजाद तो कब होने थे? 26 जनवरी को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी हमारे संविधान सभा के नेताओं ने कहा वी हैव टू वेट, हमें इंतजार करना है कब का? 26 जनवरी का। तो उसी दिन 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ और हम क्या बने? रिपब्लिक। रिपब्लिक बोले तो डेमोक्रेटिक कंट्री बने। कब? सिंस 26 जनवरी 1950। अब थोड़ा सा और ये टॉपिक बचता है, फिर आपकी परेशानियां मुझे दिख रही हैं आपके चेहरे पर, फिर एंड करते हैं। 2 मिनट और वेट कीजिए आप बच्चों, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो अभी इसमें क्या है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन का ये तो थोड़ा बहुत उसका व्यू है। मैंने इसके मेंबर तो मैंने बता दी कि कौन किस पद पर था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे BR अंबेडकर, ध्यान रख लेना। किसके? ड्राफ्टिंग के। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। ये कहां के थे? महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब उसके बाद आता है, हमारे पास थोड़ा सा और टाइम बचता है, कुछ गाइडिंग वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ वैल्यू। और वैल्यूज कैसे हैं? जो हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लीडर थे, जैसे गाइडिंग वैल्यूज। एक क्या होता है बच्चों? एक है हमारे जिनका नाम है महात्मा गांधी। इन्होंने 1931, कब? 1931 इसमें एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया? अपना आइडिया। किसका? स्वराज का। एक मैगजीन है, उसमें स्वराज के बारे में बताया। और इसमें एक व्यक्ति और है पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या बोलते हैं? वी वांट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको समानता का अवसर प्राप्त हो। और एक और व्यक्ति है डॉक्टर BR अंबेडकर। ये बोलते हैं वी हैव टू प्रोवाइड द पीपल हैव टू राइट लाइक सोशलॉजी, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इक्वालिटी मिलनी चाहिए, कहने से नहीं, मिलनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। अब बात आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी मोरल वैल्यूज है वो देखो। मोरल वैल्यूज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। और एक बात और बच्चों सुनो, हमने पार्लियामेंट सिस्टम लिया ब्रिटेन से,
ठीक है, फंडामेंटल राइट ली